फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने 108 मुल्जिमान को सजाएं दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा, जरताज गुल समेत मरकजी क्यादत को 10-10 साल कैद की सजा। फरूख हबीब, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक, बिलाल एजाज को भी सजा। MPA जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा। अहमद चट्टा, राय हसन नवाज समेत 60 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कासरो को मुकदमात से बरी कर दिया। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केस। इस्लामाबाद की ATC ने भी 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान में आरिफ अलवी, अब्दुल कय्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल, रऊफ हसन, मुराद सईद, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा, हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फैजाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत हॉवर्ड लॉटन ने मुलाकात में तय किए। मुलाकात में अमरीकी तजारती नुमाइंदे और पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी मौजूद थे। मुआहदे से तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत को फ़रोग़ देना है। इससे दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। मुआहदे का मकसद सरमायाकारी को राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों में अमरीकी सरमायाकारी भी मुतवक्के। अमेरिका के साथ डील से दो तरफा माशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई। डील का मकसद था तजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा, जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइंस और IT के शोबों तक वसी होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिका और पाकिस्तान अपने अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम इस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकत दारी की क़यादत करेगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी तजारती मुआहदे पर क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक तारीखी तजारती मुआहदा कामयाबी के साथ तय पा गया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मज़हर है। अब्दुल सबूर सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, अब तक की मालूमात के मुताबिक मजीद कौन कौन से स्टेटमेंट सामने आए हैं, क्या बयान दिए जा रहे हैं? अब्दुल सबूर से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है। अदालत ने उमर अयूब और शिबली फराज, जरताज गुल, अहमद चट्टा, शेख राशिद शफीक, साहिबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज समेत मजमूई तौर पर 168 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, शेख राशिद शफीक, अहमद चट्टा, राय हसन नवाज समेत 60 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि फवाद चौधरी, ख्याल कासरो और जैन कुरैशी समेत 84 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। और इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 2 मुकदमात में मुल्जिमान को सज़ा सुनाई है। अब्दुल सबूर बताइएगा, PTI की लीडरशिप को किस किस को कितने कितने साल सज़ा सुनाई गई है और किस किस को बरी किया गया है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानब से 9 मई के 2 मुकदमात में जो है मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी गई हैं। थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमा नंबर 832 जो कि हसास अदारे पर हमला केस है,
इसी तरह थाना गुलाम हमदाबाद पर हमला केस का फैसला जो है वो सुनाया गया है। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं थाना गुलाम हमदाबाद केस की, तो मजमूई तौर पर 60 मुल्जमान जो हैं उनको सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 7 मुल्जमान जो हैं वो बरी कर दिए गए हैं। अवैस अकबर, ताहिर जवेद, साबर अली, मोहम्मद हसन, अली रजा और मुबशर अली समेत दीगर जो कारकुनान हैं उनको सजाएं सुनाई गई हैं। 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है अदालती ज़राए के मुताबिक, जबकि बरी होने वाले मुल्जमान में सिकंदर सलीम, शहजाद अनवर, मोहम्मद सईद इकबाल, मियां मोहम्मद अरशद मखदूम, जैन हुसैन कुरैशी, फवाद चौधरी और ख्याल अहमद कास्त्रो जो हैं वो थाना गुलाम हमदाबाद केस हमला केस में जो है वो बरी कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए 9 मई को हसास अदारे पर हमला केस की, तो उसमें मजमूई तौर पर 185 मुल्जमान ने जो है अदालत का सामना किया और 108 मुल्जमान को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 77 मुल्जमान जो हैं उनको बरी किया गया है। सजाएं पाने वालों में अगर बात की जाए तो शिबली फराज, शेख रशीद शफीक, उमर अयूब, अशरफ सोना, राय हसन नवाज समेत दीगर जो हैं वो सजाएं पाने वालों में शामिल हैं। इसके साथ मैं बताता चलूं कि 832 अगर केस की बात की जाए तो उसमें मुर्तज़ा इकबाल, जरताज गुल जो हैं वो भी सज़ा पाने वालों में शामिल हैं। फरा आगा हैं, फरकंदा कोकब हैं, चौधरी बिलाल एजाज हैं, मोहम्मद अहमद चट्ठा हैं, चौधरी आसफ अली हैं, शकील अहमद खान नियाजी हैं, सरदार अजीमुल्लाह खान हैं, महर मोहम्मद जावेद हैं, मोहम्मद अंसर इकबाल हैं। मजमूई तौर पर 108 मुल्जमान को जो है वो 832 केस नंबर है थाना सिविल लाइन का, जिसमें हसास दायरे पर हमला केस जो कहा जा रहा है उसमें 108 मुल्जमान को जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 77 मुल्जमान जो हैं वो इस केस में बरी हुए हैं। बरी होने वालों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम है फैजुल्लाह कमौका का, साबिक MNA रहे हैं PTI के फैजुल्लाह कमौका, वो इस केस में बरी हैं। मलक जहां ज़ेबी, अलियास ज़ेबी हैं, राना असद महमूद खान हैं, खुरम एजाज कहलू हैं, साबिक सेक्रेटरी बार हैं, वो बरी हुए हैं। बिलाल अशरफ बसरा साबिक प्रेसिडेंट बार हैं, वो बरी हो गए हैं। इमरान सलीम जो हैं वो बरी हुए हैं। हारून रशीद हैं, इसी तरह खसाना एजाज हैं, अमारा रशीद हैं, नाजिया सरदार हैं, एहतशाम जावेद हैं। मजमूई तौर पर 77 के करीब मुल्जमान जो हैं उनको बरी किया गया है हसास दायरे पर हमला केस में। 835 एक मुकदमा है जिसका फैसला अभी आना बाकी है। अदालती ज़राए के मुताबिक आपसे कुछ देर बाद जो है उसका फैसला सुनाया जाएगा। उसमें पुलिस वैन को नजर आतिश किए जाने का इल्ज़ाम है मुल्जमान पर, और उसमें भी तमाम तर जो कि कार्रवाई है वो मुकम्मल कर ली गई है। कुछ देर बाद जो है मौजूद अदालत की जानिब से जो है उस केस का फैसला भी मुतवक्के है। जी हाफिज एहसान साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा ये जो फैसला आया है अब इस पर क्या आगे आप देख रहे हैं? जी अभी तो फिलहाल जो है वो जो मेन मरकजी लीडरशिप है उनके हवाले से ये जो 10-10 साल मरकजी लीडरशिप को सजा सुनाई गई है, इनके फौरी तौर पे जो है वो रेफरेंस भेजे जाएंगे इलेक्शन कमीशन में। जैसे हमने देखा है कि साबिक जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली के अहमद बच्चर और अली चट्ठा को जो जिस तरह नाअहल किया गया है फैसले आने के बाद, उसी तरह यही प्रैक्टिस जो है वो फैसलाबाद में भी फैसले आने के बाद इसी तरह होगी, क्योंकि 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिनमें साहिबजादा हामिद रजा हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, सरताज गुल हैं, उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, इसके साथ साथ शिबली फराज हैं जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जो लीडर हैं इधर सेनेट में, उनके भी खिलाफ जो है वो रेफरेंस अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन में भिजवाए जाएंगे। तो यही कहा जाए कि अभी जो है वो इनकी भी नाअहलियां होंगी, और उसके बाद अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के मुकामी MP जुनेद अफजल शाही हैं, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं जैन कुरैशी, उनको जो है वो मुकदमे से बरी किया गया है। अभी तक 3 नाम जो है वो सामने आए हैं जिनको मुकदमे से बरी किया गया है, जिनमें ख्याल अहमद कास्त्रो हैं, उनके ऊपर 1277 मुकदमा था थाना गुलाम हमदाबाद में जलाओ गिराव का और हमला करने का, उसमें उनको बरी किया गया है। इसी तरह फवाद चौधरी हैं, उनको भी जो है वो बरी किया गया है। उनकी वाइफ ने अभी जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पर मीडिया में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने मुकम्मल ट्रायल को जो है वो पेश किया, और उसके बाद जैन कुरैशी जो है उनको भी इन मुकदमों से जो है वो बरी किया गया है। साबिक MNA उनको भी बरी किया गया है। 108 मुल्जिमान का फैसला है, जिनमें 70 मुल्जिमान को बरी किया गया है, जबकि जो मुतअद्दिद बाकी मुल्जिमान है उनको जो जिनमें कारकुनान की बड़ी तादाद है उनको जो है वो 10-10 साल जो है